हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या, फिजियोथेरेपिस्ट एंड हेल्थ काउंसलर इंदौर। आज पर्सनालिटी ग्रूमिंग में बात करेंगे कि जब भी हम किसी ग्रुप के साथ टूर पर जाते हैं या यात्रा पे जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, जब आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ जाते हैं तो हम सब एक दूसरे के नेचर से वाकिफ़ रहते हैं। हमें पता रहता है कि किसे किस चीज़ की क्या ज़रूरत है और हम सब एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जब हम ऐसे ग्रुप में प्लान करते हैं जब जहाँ बहुत सारे अजनबी लोग रहते हैं, अलग अलग नेचर के, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग स्थान से जब एक जगह आकर जुड़ते हैं और ग्रुप बनता है तो उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहला टाइम टेबल, जो भी ग्रुप कोऑर्डिनेटर ने टाइम दिया है, सपोज़ 8 बजे का टाइम दिया है तो आपको 8 बजने से 5-10 मिनट पहले ही नीचे उतर जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप थोड़ी नीचे की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, शांति से अपनी जगह देख सकते हैं कि हमें कहाँ बैठना है, कैसा पूरा प्लान हो जाता है। लेकिन 10 लोग अगर समय के पहले आ गए और 2 लोग रह गए जिन्होंने लेट करवा दिया, तो सबकी भ्रुकुटियाँ तन जाती है कि आपकी वजह से लेट हुआ और उसे बार बार व्यंग का शिकार होना पड़ता है। लोग उसे ये मान ही लेते हैं पहले दिन कि ये तो लेट लतीफ़ है, और या फिर जो भी होता है एसओटीसी या थॉमस कुक वाले, वो तो छोड़ के ही चले जाते हैं। इसलिए ग्रुप में समय की मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे को तैयार होने में 1 घंटे लगता है तो आप 7 बजे का अलार्म लगाइए। यदि आपको लगता है कि मुझे तैयार होने में 1.5 घंटे का टाइम लगता है तो आप 6:30 का अलार्म लगाइए, ताकि आप समय पर सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सबके स्वभाव अलग होते हैं, हमें थोड़ा 1-2 दिन स्वभाव समझने में टाइम लगता है। पहले दिन तो सब अच्छा लगता है, दूसरे दिन कुछ चीज़ें खटकने लगती है, तीसरे दिन थोड़ा तनातनी भी हो जाती, चौथे दिन सब एक दूसरे के स्वभाव को समझ जाते और 5वें दिन तक सब सेटल हो जाते हैं। फिर जब बिछुड़ते हैं तब लगता है कि अरे सब जा रहे हैं। तो इस तरह हर टूर में ऐसा होता है। पैसे का हिसाब किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए कि भैया ये पैसे रखो, जो भी टारगेटेड है कि 10,000 लगने वाला है या जो भी, तो एक राशि एक व्यक्ति को दे दी जाए। सब लोग अलग अलग खर्च ना करें, तो उसमें टिकट है, छोटे छोटे खाने पीने के जो खर्चे हैं वो एक ही अमाउंट में से करें। जिसका पर्सनल खरीदी करना है वो अलग चीज़ है। इस तरह सब खुश रहेंगे, एक ही व्यक्ति उसका हिसाब रखेगा और बाद में जो भी हिसाब आएगा वो बिल में आपसे में बांट लिया जाएगा। अपने निजी सामान जो भी है, आपकी बॉटल, आपका पर्स, आपकी दवाइयाँ, आपके गारमेंट्स, आपके टॉवेल, ओढ़ने बिछाने की चादरें, पहनने के स्वेटर्स वगैरह, कुछ लोग शेयर नहीं करना चाहते, उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपना निजी रखें ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। अपने सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, पैसे, चिल्लर सब आप ही संभाल के रखिए। जब हम ग्रुप में जाते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, तो ऐसा है कि सबने पैसे दिए तो हम पूछते हैं कौन क्या क्या खाएगा, तो कभी कभी क्या होता है हर व्यक्ति अपनी अलग अलग डिश मंगा लेता है, उसमें सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है और पैसे की बर्बादी होती है, समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए सबके ऑर्डर को सुन लीजिए और बीच का रास्ता निकाल के ऐसी डिशेस मंगाइए जो सबके काम की हो, ताकि अननेसेसरी पैसा भी वेस्ट ना हो और समय भी वेस्ट ना हो। तो ऑर्डर देते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें। समय का जब ध्यान रखेंगे तो आपकी हर चीज़ सही समय पे होगी। जैसे किसी भी जगह रुकने का एक स्लॉट दिया जाता है, चाहे थॉमस कुक हो, एसओटीसी, केशर, जो भी टूर ट्रैवल ले जाता है, वो 3 बजे उतारता है और वो कहता है कि 4 बजे आपको इस बस पे आना है। मतलब आपको आना ही है। अगर आपने 4 के 4:30 कर दिए तो उनके आगे के शेड्यूल शॉर्टकट हो जाते हैं। इसलिए आप हमेशा घड़ी पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप खरीदी करने रुक गए या कहीं भी रुक गए, फिर सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, तो जो वेट करता है वो बहुत इरिटेट होता है। इसलिए स्लॉट का ध्यान रखें। आप जिस टूर में जा रहे हैं, कैसे टूर में जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, उतने कपड़े, कैसा मौसम है, क्या है, वो उस हिसाब से ही अपनी तैयारी कर लें। ये जो भी तैयारी करना है एक लिस्ट बना लें, उसमें कुछ भी ना छूट जाए। कभी मोबाइल चार्जर छूट जाता है
कभी पैसे छूट जाते हैं, कभी स्वेटर छूट जाता है, लोगों का कुछ ना कुछ छूट जाता है। इसलिए एक लिस्ट बना लें, इतने दिन के टूर में कहाँ कहाँ जाना है, मंदिर जाना है तो वैसी ड्रेसें, ठंडे देश में जाना है तो वैसी ड्रेसें, उस हिसाब से अपने रूट को प्लान कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने कपड़े, उतनी व्यवस्था, नाइट ड्रेस वगैरह सब करके व्यवस्थित आप निकल सकते हैं। और क्या होता है कि हर व्यक्ति खाने का रख लेता है, तो टूर ट्रैवल्स में क्या होता है कि लोग खाने का देते हैं और तब वो व्यक्ति अपना अपना खाना भी निकालता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ रिपीट हो जाती। जैसे आप जान पहचान वाले 4-5 लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो आपस में बात कर लें कि आप क्या ले रहे हो। कोई पूड़ी रख रहा है तो कोई बिस्किट रख ले, तो कोई सूखा नाश्ता रख ले, कोई फल फ्रूट रख ले। इस तरह क्या विभाजन होने से हर चीज़ रोटेशन में यूज़ हो जाती है, अननेसेसरी कुछ भी जूठा फेंकने में नहीं जाता। ये छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो ग्रुप में बड़ा मज़ा आता है। कुछ गाने बजाने की चीज़ें रख लें, कुछ खेलने की स्पोर्ट्स एक्टिविटी रख लें, तो आपके ग्रुप में बहुत मज़ा आएगा। हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का आता है, अलग अलग टैलेंट का होता है, उसके उस टैलेंट को एंजॉय कीजिए। कोई फ़ोटोग्राफी में अच्छा होता है, कोई हिसाब किताब में अच्छा रहता है, कोई बोलने में अच्छा रहता है, कोई मिमिक्री में अच्छा रहता है, कोई कॉमेडियन होता है। तो सब लोगों के रंग से मिलके ये ट्रिप बहुत मज़ेदार हो जाता है, यादगार हो जाता है। सो एन्जॉय द लाइफ और ट्रिप को एंजॉय कीजिए और मेरी बात ध्यान में रखिए, उससे पैसे और समय की बर्बादी नहीं होगी और आनंद दुगना और चौगुना होगा। सो थैंक यू वेरी मच।